नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले बड़ी खबरों पर एक नजर। आईएएस अशोक खेमका की शिकायत पर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी संजीव वर्मा के खिलाफ भी दर्ज हुई पंचकुला में एफआईआर। खेमका के खिलाफ भी वर्मा दर्ज करवा चुके हैं एफआईआर। पत्नी को छेड़ने से रोका तो युवकों ने पति को पीटा। पुलिस ने लगाई मामूली धाराएं, एसडीएम ने लगाई फटकार, कहा लगाओ बनती धाराएं। और ट्राई सिटी में बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। मंगलवार को चंडीगढ़ में आए 15 और पंचकुला में 5 नए मामले। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी के खिलाफ हरियाणा के चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने भी एफआईआर दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि संजीव वर्मा ने अशोक खेमका के खिलाफ एक शिकायत दी थी, जिस पर कि पंचकुला में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस शिकायत में कहा गया था कि अशोक खेमका ने करीब 12 वर्ष पहले क्लास 1 अफसरों की जो भर्ती की, उसमें धांधली हुई थी और भ्रष्टाचार हुआ था, जिसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद अब अशोक खेमका ने भी संजीव वर्मा के खिलाफ एक शिकायत दी और कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर बदले की भावना से करवाई गई है। उन्होंने बताया है कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने संजीव वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई की थी और उन्होंने उसी बदले की भावना से उनके खिलाफ ही शिकायत दी है। हालांकि अशोक खेमका की शिकायत पर पंचकुला पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज से संपर्क किया और अनिल विज आज खुद पंचकुला पहुंचे और डीसीपी मोहित हांडा को जल्द से जल्द अशोक खेमका की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब एक आईएएस अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा, सोचकर ही हैरानी होती है। बहरहाल दोनों आईएएस अधिकारियों की एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों का यह क्रम कब थमेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज देखते हैं रिपोर्ट। हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के एमडी के खिलाफ हरियाणा के चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका द्वारा एक शिकायत पंचकुला पुलिस को दी गई थी, जिस पर मामला दर्ज न किए जाने के बाद आज हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज अशोक खेमका के साथ पंचकुला डीसीपी कार्यालय में पहुंचे और इस मामले में पंचकुला के डीसीपी मोहित हांडा को शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज करने के आदेश दिए। बता दें कि हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के एमडी संजीव वर्मा ने कुछ दिन पहले ही आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ पंचकुला पुलिस को एक शिकायत देकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद हरियाणा के चर्चित आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका ने हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के एमडी संजीव वर्मा के खिलाफ भी पंचकुला पुलिस के डीसीपी मोहित हांडा को एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद दोनों आईएएस अधिकारियों के बीच शिकायतों का दौर शुरू हो चुका है। मामले में अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में जब हर आम आदमी की एफआईआर दर्ज की जाती है तो आईएएस अधिकारी की एफआईआर दर्ज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने डायरेक्शन दे दी है कि अशोक खेमका ने जो एफआईआर दी है उसको दर्ज किया। मुझे अशोक खेमका जी का मैसेज आया था कि मैंने एफआईआर दी है, उसको दर्ज नहीं किया जा रहा। यहाँ आम आदमी की एफआईआर दर्ज की, हर व्यक्ति की एफआईआर दर्ज की, और एक आईएएस की एफआईआर दर्ज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वहीं पंचकुला के पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी ने बताया कि अशोक खेमका की शिकायत मामले में पंचकुला पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए आदेश दिए गए हैं। उसके बाद ये कंप्लेंट कल प्राप्त हुई थी और उसके ऊपर एक अभी पंचकुला पुलिस को आदेश दिए हैं अभियोग पंजीकृत करने के लिए। तो अभी उसमें एक अभियोग उसमें पंजीकृत होगा। तो क्या शिकायत क्या दी गई अशोक खेमका के द्वारा, किनके अभी देखेंगे क्या शिकायत है, लेकिन अभियोग में जैसे ही अभी दर्ज करने के बाद में और विधि अनुसार उसका विवेचना की जाएगी। सर, जैसे अशोक खेमका की ओर से शिकायत दी गई, एक शिकायत अशोक खेमका के खिलाफ भी दी गई थी संजीव वर्मा की ओर से, उसका क्या स्टेटस है? हाँ, वो शिकायत भी प्राप्त हुई है और उस शिकायत के ऊपर भी कार्रवाई हुई।
बता दी कि हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन के एमडी संजीव वर्मा ने पंचकूला पुलिस को शिकायत देते हुए आरोप लगाया था कि वर्ष 2010 में हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन के एमडी के पद पर रहते हुए प्रथम श्रेणी के 2 अधिकारियों को गलत ढंग से पैसे लेकर नियुक्ति दी और ये दोनों अधिकारी मैनेजर रैंक के हैं। जिसके बाद अब अशोक खेमका ने भी संजीव वर्मा के खिलाफ शिकायत दी है और अब पुलिस दोनों ही मामलों की जाँच करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। बुड़ैल में एक नव विवाहिता को अड़ोस पड़ोस में रहने वाले युवक परेशान करते थे। बार बार परेशानियों से तंग आकर उसने अपने पति को शिकायत की तो पति ने उन युवकों से गुहार लगाई कि उसकी पत्नी को ना छेड़ा करें। मामला तू मैं तक पहुंचा और उन युवकों ने उस महिला के पति की जमकर धुनाई कर दी। पति को गहरी चोटें आई। उसके बाद उनका रिश्तेदार जब उनको छुड़ाने गया तो उसकी भी पिटाई कर दी। पुलिस ने इन सब के बीच दफा 107 और 151 की मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया। जब आज एसडीएम के समक्ष दोनों पार्टियों को पेश किया गया तो वहां महिला ने सारी आप बीती एसडीएम को बताई। एसडीएम ने मौके पर ही पुलिस को जमकर लताड़ा और बनती धाराएं लगाने के आदेश भी जारी कर दिए। क्या है मामला, आइए देखते हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 45 बुड़ैल चौकी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप तो हैरान हो जाएंगे, जबकि इस मामले को देखकर एसडीएम साहब भी हैरान हो गए और जांच अधिकारी को फटकार लगाई और इस मामले में अन्य धाराओं को जोड़ने की भी बात कही। दरअसल सेक्टर 45 बुड़ैल में रहने वाली नवविवाहित से गली के कुछ लड़के छेड़छाड़ करते थे। जब बात बहुत ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने पति को बताया, जिस पर उसका पति युवकों को समझाने गया तो इन बदमाश युवकों ने डंडों, तेजधार हथियारों और लोहे की रोड से महिला के पति पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, जब रिश्तेदार ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी नहीं बख्शा और उसके साथ भी मारपीट की। जिसके बाद इसकी शिकायत थाना पुलिस को दी गई, लेकिन थाना पुलिस ने गंभीरता न दिखाते हुए मामले में सिर्फ मारपीट की धारा लगा दी। वहीं जब मामला एसडीएम के समक्ष पेश किया गया तो वहां पर गंभीर चोटें देखकर एसडीएम भी हैरान रह गए और जांच अधिकारी को झाड़ते हुए मामले में फिर से जांच करने और अन्य धाराएं भी जोड़ने के आदेश दिए। मामले में पीड़ित के पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। ये मार्केट जाते थे, कुछ लड़के थे गली के जो इसे टाचबाजी, गंदे गंदे इशारे, मतलब बहुत कुछ करते थे। रास्ते में रास्ता रोकने की कोशिश करते, नंबर मांगते थे, फ़ोन नंबर। इन्होंने एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन इन्होंने हार के मजबूरन हस्बैंड को अपने बता दिया, बेटे को, मेरे बेटे को बताया तो बेटे ने सिर्फ बात करने के लिए उनसे बात की कि मोहल्ले के लड़के मैं बात वैसे कर लेता हूँ, पर उन्होंने बात करने की बजाय इनके ऊपर अटैक कर दिया। तेज हथियार थे उनके पास, कोई रॉडें, मतलब हॉकी हैं और पता नहीं क्या कुछ था। जैसे ही मतलब मेरे जीजा जी और दीदी मेरे खाना खाने गए हुए थे बाहर, वो आए, उनको पता लगा, मोहल्ले वालों ने बताया, कुछ आदमी, कुछ लड़के बदमाश लोग भी इनके घर पे भी आए थे, तो रोला पड़ा हुआ था काफ़ी। और ये जब जैसे ही पहुँचे तो देखा ये तो बच्चे हमारे अपने हैं, इनको मार रहे हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने रोकने की कोशिश की थी, इनके ऊपर भी वार किया गया और तेज हथियार, गंडासे वगैरह पता नहीं क्या कुछ इनके पास सामान। और जीजा जी के कम से कम 30-35 टांके आए हुए हैं, सिर में पूरे चोट है सर, ये और ये सामने चोट है, इस पीछे टांके हैं और इनकी इतने टांके आए। और ये बेटे के सर पे चोट है, देखो ये सर पे चोट आई, ये टांके आए हुए हैं सर। और ये पूरी पीठ, ये सर पूरी पीठ इनकी लाल की हुई है मार मार के हुक्कियों से। और गले पे, ये गले पे निशान है इनके, पूरा दिखा बेटा, ये पूरा निशान हुआ है। इनको कम से कम आधा घंटा, क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ? आधा घंटा घर के अंदर घसीट के ले गए और जान से मारने की कोशिश की। उसके बाद हम पुलिस के पास गए, पुलिस कहती है हम अपना देख लेंगे। मेरी सिस्टर जो है पुलिस के पास गई, पुलिस का कोई रिस्पांस नहीं आया। पुलिस ने सिर्फ ये कहा कि हम अपना देख लेंगे, आप आराम से बैठ जाओ। पुलिस वालों ने इनके ऊपर पर्चा नहीं किया? कोई पर्चा नहीं किया सर, कोई सुनवाई नहीं की, ना ही कोई एप्लीकेशन, ना कुछ। उन्होंने कहा कि हम जाने, हमारा काम जाने, मतलब कुछ नहीं किया। अपने आप ही उन्होंने, पता नहीं रब जाने उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ले जाके इनका नाम मेडिकल करवाया, फिर बाद में जाके जब प्रेशर पड़ा, काफ़ी हंगामा होने के बाद इनका अब तक रिपोर्टें तक नहीं मिली हमें, एक्सरे, सिटी स्कैन, वो भी उनके कब्जे में ही हैं। तो पर्चा क्या दर्ज हुआ? पता नहीं सर, 751 बनाई है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, क्या ये 751 बनती है? तो जब आप एसडीएम के पास पेश हुए जवाब के लिए, उन्होंने अगले दिन एसडीएम साहब के पास पेश हुए तो एसडीएम साहब ने, प्रदुमन एसडीएम साहब थे हमारे, उन्होंने
जो वरिंदर सब इंस्पेक्टर वरिंदर पुलिस चौकी सेक्टर 34 अपना 45 बड़ैल, वहाँ के वरिंदर सब इंस्पेक्टर थे, उनसे उनको झाड़ लगाई बहुत अच्छी तरह से। उनका मैं मान सम्मान करता हूँ। जो अपने प्रदुमन जो अपने SDM साहब हैं, उन्होंने उनको झाड़ा अच्छी तरह से कि ये 751 बनती है, तुमने क्यों नहीं धाराएँ लगाई। और लेकिन वो उस टाइम चुप हो गए। वो कहते सर मैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिटी ब्यूटीफुल में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो जाना कि एक महिला कहीं जा भी ना पाए, ये इस शहर के लिए, शहर की पुलिस के लिए और शहर वासियों के लिए शर्म की बात है। और उस पर बदमाशों का महिला के पति और रिश्तेदार के साथ बेरहमी से मारपीट करना और फिर पुलिस का केवल साधारण मारपीट का केस दर्ज करना पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है। बहरहाल मामले में SDM ने फटकार लगा दोबारा मामले की जांच करने और अन्य धाराएं जोड़ने के आदेश दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि मामले में पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है, लेकिन जरूरत है कि उस जांच अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए जिसने इस मामले में सिर्फ साधारण मारपीट का केस बना बदमाशों को बचाने की कोशिश की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इसी की मकसद से ई-बाइक सेवा भी शुरू की गई है। ई-बाइक सेवाओं के तहत अब एक और नया काम यह किया जा रहा है कि सभी साइकिलों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, चाहे वो ई-बाइक हैं चाहे वह लोगों की अपनी साइकिल है। यह रिफ्लेक्टर निःशुल्क लगाए जाएंगे, जो कि एक फाउंडेशन की मदद से लगाए जा रहे हैं, ताकि रात के समय साइकिल चलाते वक्त आसपास के वाहनों को यह पता चल जाए कि साइकिल भी सड़क पर चल रही है। इसकी जानकारी चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर ने दी। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। में सबसे बड़ा नेशन का सबसे बड़ा पब्लिक बाइक शेयरिंग का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया है। हम साइकिलिंग को और वॉकिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, पर प्रमोट करने के साथ ही हमें इन दोनों एक्टिविटीज़ को शहर में सेफ बनाना पड़ेगा कि पेडेस्ट्रियन पाथवेज प्रॉपर हो, क्रॉसिंग्स प्रॉपर हो और साइकिलिस्ट के लिए भी ये वाले सारे फैसिलिटीज़ जो है। आपको पता है कि साइकिलिंग हमारे पास 200 किलोमीटर्स की साइकिल ट्रैक चंडीगढ़ में है, विच इज़ प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट एनीवेयर इन द कंट्री। उसके साथ ही आज हमने पटियाला फाउंडेशन, जो कि एक NGO है जो यूनेस्को का भी मेंबर है, इनके साथ मिलके हमने ये एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो पटियाला फाउंडेशन तो काफ़ी सालों से कर रही है, पर चंडीगढ़ में इस बार हम लोगों ने इसे शुरू किया है कि जितने साइकिलिस्ट होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो जब शाम को घर जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई लाइट नहीं लगी हुई होती है, तो कई बार वाहन चालक को पता नहीं चलता है अंधेरे में कि कोई साइकिलिस्ट आगे चल रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्टिव स्टिकर है ये लगाया गया है, तो जब वाहन कोई पीछे से आ रहा है तो वो वाहन की जब लाइट उस साइकिलिस्ट पे पड़े, उस पे पड़ेगी, वो उस पे चमकने लगेगा वो, तो किसी को भी दूर से दिख जाता है कि आगे जो है एक साइकिल चल रही है और उसके ऊपर एक somebody is there, एंड उनकी सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इस पे मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है। कई बार साइकिलिस्ट को ऐसे लगता है कि पता नहीं मेरे साइकिल पे ये क्या लगा के चले गए हैं, तो फिर वो जब इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, तो उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है कि ये उनकी सुरक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है। मिस्टर रवि सिंह आलूवालिया ये चीफ फंक्शनरी है पटियाला फाउंडेशन NGO के, जो कि जैसे मैंने बताया यूनेस्को से एफिलिएटेड है। इनके साथ मिलके चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। मैम एक सवाल था कि जो नया प्लांट लाने की बात की गई है, जो बागवानी से कचरा होता है, पत्ते सड़कों पर काफ़ी होते हैं, यहाँ के कार्यक्रम में अभी हम साइकिलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम सेपरेटली बात कर लेंगे। शिरोमणि अकाली दल के यूथ नेता मिड्डू खेड़ा की हत्या के मामले में मोहाली पुलिस ने सोमवार को 3 शातिर अपराधियों को दिल्ली तिहाड़ जेल से लाकर मोहाली की अदालत में पेश किया, जिसमें गैंगस्टर अनिल कुमार उर्फ लठ, सज्जन सिंह उर्फ भोलू और अजय कुमार उर्फ सनी है। अदालत ने सुनवाई के बाद तीनों शूटरों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। मिड्डू खेड़ा की हत्या के पीछे मकसद क्या था, यह पुलिस को ही पता लगाना है, जिसके लिए पुलिस उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लेकर यहां पहुंची है और 10 दिन में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर मिड्डू खेड़ा के कत्ल की वजह क्या थी।
शिरोमणि अकाली दल के यूथ नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के मामले में मोहाली पुलिस ने सोमवार को 3 शार्प शूटरों को दिल्ली तिहाड़ जेल से लाकर मोहाली की अदालत में पेश किया। तीनों गैंगस्टर अनिल कुमार उर्फ लठ, सज्जन कुमार उर्फ भोलू और अजय कुमार उर्फ सन्नी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मोहाली अदालत ने सुनवाई के बाद तीनों शूटरों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मिड्डू खेड़ा की हत्या के पीछे मकसद का अभी पता नहीं चल सका है, जिसके लिए पुलिस उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर मोहाली लाई है और अब 10 दिन में पुलिस ये सब पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर कत्ल की मुख्य वजह क्या थी। सज्जन और अनिल कथित तौर पर दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र में मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों में से एक है, क्योंकि वे 30 से अधिक हत्या और फिरौती के मामलों में शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि विक्की मिड्डू खेड़ा की 7 अगस्त 2021 को मोहाली के सेक्टर 70 में एक बूथ के बाहर कथित तौर पर गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। घटना के दिन से ही शूटर फरार चल रहे थे और कुछ दिन पहले तीनों शूटरों को दिल्ली स्पेशल ब्रांच ने नासिक से गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला में मंगलवार को हरियाणा पुलिस का अलंकरण समारोह 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा भर से 92 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे हुए थे। पंचकुला में आज हरियाणा पुलिस का अलंकरण समारोह 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के 92 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे और सभी राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक पाने वाले पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को मेडल देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज, हरियाणा पुलिस के डीजीपी पी.के. अग्रवाल व अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के 11 अधिकारियों को वरिष्ठ सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 81 को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस जितना जनता की सेवा में जुड़ी रहेगी उतना ही शांति और अमन रहेगा। मुझे बहुत खुशी है कि अपने पुलिस, हरियाणा के पुलिस देश में अच्छी पहचान लगाया है और कानून को और हमारे लॉ एंड ऑर्डर को हरियाणा में बहुत ही साहस के साथ और अंकित भाव से समाज के सेवा के लिए शौर्य का काम भी उन्होंने प्रदर्शन किया है और करीब करीब 92 अवार्ड जो है दिया गया है। ये हरियाणा के लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात है। वैसे ही पुलिस जनता की सेवा में जितना जुड़े रहेंगे उतना जो है शांति और अमन आएगा। वहीं सम्मान पाने वाले पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये सम्मान मिलना उनके लिए गौरव की बात है। इस अधिकारियों को और कर्मचारियों को जो सम्मान से अलंकृत किया गया है, ये एक बड़ा दिन है और निश्चित तौर पर इससे हरियाणा पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और वो और अच्छा काम करने के लिए निश्चित तौर पर उनको प्रेरणा मिलेगी। बहुत खुशी की बात है और आज हमें बड़े खुश हैं कि हमें राष्ट्रपति द्वारा जो अनाउंस था वो आज हमें मेडल मिला है और हमने पुलिस में सेवा काफ़ी समय से लंबी सेवा की है और अब हमें आखिरी मेडल था राष्ट्रपति मेडल प्राप्त हुआ है। हम बहुत खुश हैं। मैं अनुराधा CID गुप्तचर विभाग हरियाणा से हूँ, पंचकुला से, और मुझे आज प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया गया है। ये सब मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरे ऑफिसर्स की विशेष बता दें कि पुलिस देश और प्रदेश की सुरक्षा व लोगों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल देने में अहम भूमिका निभाती है और आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने में अहम भूमिका निभाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।
कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके प्रधान सचिव रहे सुरेश कुमार की नियुक्ति को रद्द किए जाने के हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेशों को डबल बेंच ने सिरे से ही रद्द कर दिया है। आदेशों में कहा गया है कि सिंगल बेंच को उक्त नियुक्ति संबंधी सुनवाई का अधिकार ही नहीं था। इससे पहले डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेशों पर रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रख दिया था, जिसे मंगलवार को जारी कर दिया गया। ड्रग्स मामले में सजा काट रहे पंजाब पुलिस के पूर्व डीएसपी जगदीश भोला की एक जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2013 में जगदीश भोला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई मोहाली की अदालत में चल रही है। उसी मामले में भोला ने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिस पर दिसंबर 2021 में आदेश रिजर्व रख लिए गए थे, जो कि आज सुना दिए गए और जगदीश भोला को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कुमार विश्वास के खिलाफ मोहाली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी देने पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उस एफआईआर के खिलाफ कुमार विश्वास ने भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर एफआईआर को गलत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। याचिका स्वीकार कर ली गई है, जिस पर संभवतः बुधवार को कार्रवाई होगी। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। चंडीगढ़ में मंगलवार को 15 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या भी 55 तक पहुंच गई है। पंचकुला में भी मंगलवार को 5 नए मामले सामने आए हैं, जहां अब एक्टिव मरीज 8 हो गए हैं। वहीं मोहाली में भी अपुष्ट सूत्रों के अनुसार आज 12 से 13 नए मरीज आए हैं। आप सबसे यही गुजारिश की जा रही है, बेशक प्रशासन ने मास्क कंपल्सरी कर दिया है, सार्वजनिक स्थलों पर आपको मास्क लगाना है, लेकिन प्रशासन की सख्ती नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी यहां काम आएगी। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करना है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी बार बार करना है और अपने आसपास और अपने घर में 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को और बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीनेशन डोज जरूर लगवानी है। और अंत में तापमान। ट्राई सिटी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि मौसम में किसी भी तरह का कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब के टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।